बिल्कुल शीतल जी, जो बात आपने कही, बट क्या विजय जी, क्या सोशल मीडिया पे या जो ट्विटर पे जो रिस्पांस मिला, क्या उसके आधार पे कोई आकलन लगाया जा सकता है? क्या ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता में इधर इजाफा हुआ है? देखिए, ट्विटर अपने आप में एक मैसेज देने वाला प्लेटफॉर्म है। ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म में फ़र्क ये है कि जैसे शीतल जी ने कहा, शीतल जी ने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया उसको। तो ट्विटर के प्लेटफॉर्म का एक बड़ा फ़र्क क्या है, उसको मोदी जी और राहुल जी से कंपेयर करने की बजाय ये समझना पड़ेगा कि ट्विटर है क्या प्लेटफॉर्म। ट्विटर का प्लेटफॉर्म इशू बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इशू बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पर केजरीवाल साहब बहुत पॉपुलर होने के बाद भी यदि इशू पर नहीं है तो उनको कोई रीट्वीट नहीं कर रहा या उसको फॉलो नहीं कर रहा या लाइक नहीं कर रहा। या जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए भी कहा, प्रधानमंत्री जी नॉर्मली उनका जो भी लोग देखते होंगे ट्विटर हैंडल को उस पर कर रहे हैं और वो कोई इशू बेस्ड ट्वीट नहीं होते हैं उनके। यदि किसी दिन का इशू बेस्ड ट्वीट होगा, मान लीजिए वो पाकिस्तान को लेकर के चर्चा करते हैं या किसी और चीज पे, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे, वो आमतौर पर ट्वीट उनकी तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर नहीं होता, वो मिलियंस में जाएगा और वो किसी भी चीज को हद पार कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी के लिए जो आज ट्वीट हुआ और पिछले काफी दिनों से हो रहा है, तो इसलिए क्योंकि राहुल के जितने ट्वीट्स हैं वो इशू बेस्ड ट्वीट है और वो जो एक एलीट प्लेटफॉर्म है उस पर वो सारे लोग उस ट्वीट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये एक ऐसा इशू था और मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिव मैसेज है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए। राहुल गांधी की लोकप्रियता से ज्यादा मैं इसको हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए मजबूत देखता हूँ कि लोग अपना सपोर्ट किसी मुद्दे पर किसी को रख रहे हैं, भले ही वो उनको बहुत पसंद करते हो ना करते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि राहुल गांधी कोई आज जीत जाएंगे आज के ट्वीट से, लेकिन ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए और हिंदुस्तान के लिए बेहतर एक संकेत है जिसे मैं देखता हूँ। और इसको इस ट्वीट से केवल ये मान लेना कि अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा लोकप्रिय हो गए, इवन ऑन ट्विटर प्लेटफॉर्म, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। लेकिन आज इशू बड़ा है राहुल गांधी का, इसलिए उसको फॉलो कर रहे हैं लोग, उसको रीट्वीट कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं और ये बेहतर तरीके से बात जा रही है। दूसरी बात, हम जो समझते हैं कि जो एलीट क्लास सोच रहा है वही हिंदुस्तान का आदमी सोच रहा नहीं है, ऐसा नहीं है। और पढ़े लिखे लोग और समझदार लोगों का फर्क हमको थोड़ा सा समझना चाहिए, माफी के साथ मैं कहता हूँ। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा समझदार लोग हैं, ऐसा हमको मानना चाहिए। और वही हिंदुस्तान की सत्ता का, लोकतंत्र का, राजनीति का परिवर्तन करता है। तो वो परिवर्तन जो है लगातार आता है। लेकिन बंगले का जो इशू है, मैं बंगले के इशू से ये नहीं समझता कि राहुल गांधी को बेघर हो गए, और जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वो भी इसलिए नहीं कर रहे कि राहुल गांधी बेघर हो गए। राहुल गांधी अभी सोनिया जी के साथ शिफ्ट हो गए और वो कोई ऐसी स्थिति में नहीं बेघर हो गए। लेकिन राहुल गांधी को बंगला खाली कराकर जिन लोगों ने भी ये फैसला किया, उन्होंने उनके राजनीति के लिए एक बड़े मैदान की पुख्ता व्यवस्था की। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी के लिए ये बेहतर है, क्योंकि मैं समझ रहा था कि राहुल गांधी अगर जेल चले जाते, जिसकी आप चिंता कर रहे हैं, तो शायद और बड़े नेता होकर निकलते। हिंदुस्तान की राजनीति सिर्फ संसद से नहीं चलती। आपने देखा होगा बाल ठाकरे साहब का 6 साल के लिए उनको पाबंद किया गया था, लेकिन वो बड़े नेता बने रहे। और जितने लोग जेल में गए आजादी के वक्त, इमरजेंसी वक्त में 19 महीने जो लोग जेल में गए, वो 50 साल तक आगे बड़े नेता बने रहे। ये नहीं है। और अभी तो राहुल गांधी के पास हमारे लीगल जो जुडिशरी का जो सिस्टम है, हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर भी है, वहां जाकर वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी लड़ाई को ज्यादा मजबूती मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। कोई नुकसान होने वाला है फिलहाल मुझे नहीं लगता। बिल्कुल विजय जी, जो राहुल गांधी ने जो आज जो ट्वीट किया है और उसके बाद कैमरे पर भी उन्होंने बोला है, सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, वो जो भी कीमत होगी मैं चुकाता जाऊंगा जी। इस ट्वीट को अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको डिकोड करिए, सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, वो जो भी कीमत होगी मैं चुकाता जाऊंगा। थोड़ा कविता भी है इसमें जी, लेकिन कविता से ज्यादा ये यथार्थ है। इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? देखो, जो राहुल जी ने ट्वीट किया उससे ज्यादा बेहतर कविता मुझे राजेश जोशी जी की हमेशा याद आती है, जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे। तो राहुल जी ने शायद जो सच बोलेंगे वो मारे जाएंगे, सच्चाई बोलने की बोलेंगे वो बंगला खाली करेंगे। तो वो जब ये कह रहे हैं सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, तो जहां से आपने प्रोग्राम शुरू किया था कि जिस पॉलिटिकल इशू को, जिस अडानी इशू को राहुल गांधी उठा रहे हैं,
शायद उसका नतीजा वो ये देख रहे हैं और वो इस लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं है। ये इसका मैसेज है। ये डिफेमेशन का केस नहीं है, ये बंगला खाली करने का एक टेक्निकल मैसेज हो सकता है कि उनका डिफेमेशन हुआ, डिफेमेशन के बाद बंगला खाली किया गया। और ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि 2 दिन में फैसला हो गया। 32 लोगों की डिफेमेशन में और तमाम मामलों में सदस्यता गई है, तो अकेले राहुल गांधी भी नहीं है। और बार बार जब हम राहुल गांधी का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो राहुल गांधी के विरोधी, उनको ये मौका मिलता है कि इसका मतलब आप बार बार गांधी परिवार को खास समझते हैं, कानून से ऊपर समझते हैं, इसलिए इसका चिंता कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई, राहुल गांधी का ट्वीट का मतलब है, ये लड़ाई डिफेमेशन की नहीं है। केवल ये लड़ाई, वो जो पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और मैं बार बार समझता हूँ कि इससे राहुल गांधी को चिंता नरेंद्र मोदी या बीजेपी से नहीं करनी है, उनको जो विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे अब ज्यादा मजबूत लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि शायद उन्हें ज्यादा चिंता हो रही है राहुल की इस लोकप्रियता से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।